हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस जे टेक। और मैं आज वीडियो बनाने जा रहा हूँ मोस्टली लिनक्स इंटरव्यू क्वेश्चंस। मैं एज ए लिनक्स एडमिन काम करता हूँ और मैं बहुत सारे इंटरव्यू देता रहता हूँ। तो वहाँ पे जो क्वेश्चंस मुझे पूछे जाते हैं उस पर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 मैं आपके लिए जल्दी बनाऊँगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन रहता है इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एंड सेकंड क्वेश्चन रहता है योर डेली एक्टिविटी। ये दोनों क्वेश्चन जो है आपको प्रिपेयर करने हैं आपके एक्टिविटी और आपका जो इंटरव्यू है उसके हिसाब से। मैं सीधा टेक्निकल पे जाऊंगा। तो इसमें मैंने पार्ट किया यूज़र मैनेजमेंट। यूज़र मैनेजमेंट में क्या क्या पूछते हैं। तो पहला क्वेश्चन रहता है हाउ टू लॉग द यूज़र। तो यूज़र लॉग करने के लिए हमारे पास 3-4 ऑप्शंस है। पहला है एक पास wd कमांड, -el यूजर नेम, ऐसा हम कर सकते हैं। दूसरा है यूजर मोड -L यूजर नेम। तीसरा है chh -e0 यूजर नेम। और चौथा है etc wd फाइल में जाओ और उसका लॉगिन शेल है। लॉगिन शेल रहता है उसका बिन बैश। यूज़र का जो रहता है वो बिन बैश रहता है, इसको यस बिन नो लॉगिन कर दो तो वो यूज़र लॉगिन नहीं कर पाएगा। ये 4 तरीके से हम उसको यूज़र को लॉक कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन रहता है व्हाट आर फील्ड्स अवेलेबल इन etc passwd फाइल। तो चलो बता देता हूँ क्या रहता है उसमें। ये जो फर्स्ट फील्ड रहता है ये रहता है यूज़र का नाम रहता है। दूसरा जो है एक्स इंडिकेट करता है कि पासवर्ड फाइल को लिंक है, मीन्स etc शैडो फाइल। फील्ड रहती है ये रहती है UID। चौथी रहते हैं ये रहती है GID। यहाँ पे जो खाली दिख रहा है ये यहाँ पे एक स्पेस खाली, ये रहता है कमेंट, जहाँ पे हम उसका फ़ोन नंबर या उसका एड्रेस ये कमेंट टाइप सेव कर सकते हैं। ये जो दिख रहा है ये रहता है उसकी होम डायरेक्टरी। और लास्ट वाला है उसकी लॉगिन सेल है। ये हो गए etc passwd फाइल के फील्ड्स 1 2 3 4 5 6 7 फील्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है व्हाट इज सिंटैक्स ऑफ यूजर मोड कमांड विथ फुल ऑप्शंस। ये ज़्यादातर नहीं पूछते हैं मगर कभी पूछ ले तो पता रहना चाहिए, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है। तो यूज़र मोड कमांड यूज़र का जो यूज़र ऑलरेडी एडेड है और उसका कुछ मॉडिफिकेशन करना है तो उसके लिए यूज़र मोड कमांड यूज़ होता है। उसमें ऑप्शंस है -L रहता है, वो पासवर्ड लॉक करने के लिए कर रहता है। -L फॉर पासवर्ड लॉक। U रहता है फिर अनलॉक के लिए U फॉर अनलॉक। -u रहता है UID चेंज करने के लिए, तो चेंज UID। -g रहता है टू चेंज
GID, और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है -G टू चेंज सेकेंडरी ग्रुप। सेकेंडरी ग्रुप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। व्हाट इज कमांड टू चेक यूजर बिलोंग टू हाउ मेनी ग्रुप्स। तो इसके लिए सिंपल सा कमांड रहता है ग्रुप्स करके, ग्रुप्स, इसके ग्रुप्स रहता है और यूजर का नेम देना है यहाँ पे। यूजर नेम तो मैं यहाँ पे एक मार के दिखाता हूँ आपको। ग्रुप्स, मेरा यूजर है सागर, तो सागर जो है उसका प्राइमरी ग्रुप तो उसका खुद का रहता है सागर, और ये दूसरे ग्रुप में है, व्हील ग्रुप में है, तो दो ग्रुप में वो बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है हाउ टू चेंज द पासवर्ड एजिंग पॉलिसीज। तो पासवर्ड की एजिंग पॉलिसीज कैसे हम चेंज करते हैं, एक क्वेश्चन रहता है। इसके लिए दो तरीके हैं। एक है बाय डिफॉल्ट हम यहाँ पे etc login.deps करके फाइल रहता है, तो यहाँ पे हम चेंज करते हैं। ये जो पास मैक्स डेज दिख रहे हैं, मिनिमम डेज, यहाँ पे हम चेंज करते हैं। ये एक तरीका है, और दूसरा तरीका है chh कमांड से। तो chh कमांड से हम चेंज कर सकते हैं। उसके लिए जो एट्रीब्यूट है मैं दिखा देता हूँ यूजर का। CHS कमांड से एजिंग पॉलिसी डिस्प्ले करने के लिए -l यूज किया जाता है, और उसकी जगह अगर पॉलिसी हमें चेंज करनी है, अगर ये जो लास्ट पासवर्ड चेंज करना है, एक्सपायरी डेट चेंज करने हैं, कितने दिन में इनएक्टिव होने के बाद उसको लॉक करना है, वो चेंज करना है, अकाउंट एक्सपायर कब करना है, वो जो सब करना है वो CHS कमांड से भी हम कर सकते हैं। तो उसके लिए एक दो ऑप्शन मैं बता देता हूँ जो मोस्टली यूज होते हैं। -e यूज होता है यूज़र को एक्सपायर करने के लिए, उसकी एक्सपायरी डेट चेंज करते हैं, या उसको हम ये बोल सकते हैं कि उसको लॉक करने के लिए। ये एक होता है। -m रहता है मिनिमम डेज के लिए, -M रहता है मैक्स डे उसका चेंज करने के लिए, और -l रहता है उसकी एजिंग पॉलिसी देखने के लिए, और W रहता है वार्निंग डेज, कितने दिन में उसका पासवर्ड चेंज करना है, ये जो वार्निंग डिस्प्ले करेगा उसके लिए -w यूज करते हैं। एक्सप्लेन द सूडो यूजर, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। सूडो है, बहुत सारे कमांड रहते हैं, वो नॉर्मल यूजर को रन करने के लिए परमिशन नहीं रहती। तो अगर हमें नॉर्मल यूजर को भी वो कमांड रन करने के लिए परमिशन देनी है, या उसको रूट का एक्सेस देना है, तो हम उसको सूडो यूज़र बना सकते हैं। और सूडो यूज़र बनाने के लिए सिंपल है, एक vi sudo करके कमांड रहता है। vi sudo करो, यहाँ पे फाइल ओपन हो जाएगा, जैसा हम vi से ओपन करते हैं वैसे ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे जाना है हमें, और इसमें उस यूज़र का नाम ऐड करना है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ऐड करके रखा है। ये जो ऊपर जैसे दिखा जा रहा है रूट, वैसे सेम कर दो, तो जो कमांड सब रूट से रन होते वो सब अभी सागर यूजर से भी हो जाएंगे। इसका मैं एक आपको दिखा देता हूँ, ऐसे सेम लिखना है। यहाँ पे हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये अभी सब कमांड यूज करेगा, हमें कुछ पर्टिकुलर कमांड ही देना है, 2-4 कमांड, तो ये भी हम यहाँ पे कॉमा दे के लिख सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे जाता हूँ मेरे यूजर में, vfdisk -l, इसको परमिशन डिनाइड बोल रहा है। देखो अगर मैं इसको ही सूडो से चलाता हूँ, सूडो लगा के, तो ये पासवर्ड पूछेगा। पासवर्ड लेस भी हम इसको कर सकते हैं। देखो ये चल गया सूडो। तो पहले इसको जो सूडो यूजर से जो कमांड रन करने हैं उसके पहले हमें सूडो वर्ड का इस्तेमाल करना रहता है। अभी फाइल परमिशन पे क्या क्या पूछते हैं वो देख लेते हैं। फाइल परमिशन
व्हाट इज यूमास? यूमास एक बहुत बार पूछा जाता है, उसकी वैल्यू क्या रहती है, रूट यूज़र के लिए क्या रहती है और नॉर्मल यूज़र के लिए क्या रहती है। तो यूमास क्या रहता है कि यूज़र फाइल क्रिएशन मोड मास्क, मतलब यूमास इज यूज्ड टू डिटरमाइन द फाइल परमिशंस फॉर न्यूली क्रिएटेड फाइल्स और डायरेक्टरी। जो हम न्यू डायरेक्टरी सपोज मैं टच करता हूँ अभी यहाँ पे, यस यस, ये जो परमिशंस इसके लिए बनी, ये जो परमिशन बनी वो यूमास से डिसाइड होती है कि क्या बाय डिफ़ॉल्ट आएगी। तो ये रहता है फॉर नॉर्मल यूज़र रहता है, नॉर्मल यूज़र ये रहता है 0002 एंड फॉर रूट यूज़र ये रहता है 0022। एक्सप्लेन अबाउट द सेट यूआईडी। तो सेट यूआईडी क्या रहता है? सपोज इफ वी प्लान टू अलाउ ऑल यूजर टू एग्जीक्यूट द रूट यूजर्स कमांड, देन वी गो फॉर द सेट यूआईडी। और सेट यूआईडी सेट करने के लिए chmod u प्लस यस, और जो जिस कमांड हमें अलाउ करनी है रन करने के लिए वो हम दे देते हैं। ये ऐसे हम दे देते हैं। तो ये इसकी जब हम परमिशन देखेंगे, या भी ये दिस कमांड हर एक यूज़र रन कर सकता है क्योंकि हमने उस पर सेट यूआईडी सेट कर दिया। तो यहाँ पे देखेंगे आप, ये यहाँ पे एक यस आ जाता है, तो मतलब इसका सेट यूआईडी सेट है। एक्सप्लेन अबाउट जेआईडी। जेआईडी मोस्टली डायरेक्टरी पे सेट होता है। फिर एक डायरेक्टरी है mkdir, सपोज मैं बनाता हूँ ss, ऑलरेडी एग्जिस्ट है mkdir ss1, और इसका अगर आप देखेंगे ss1, इसको एक बार मैं चेंज कर देता हूँ, u प्लस सॉरी g प्लस यस रहेगा और डायरेक्टरी नेम ss1। यहाँ पे हम देखेंगे ss1 की परमिशन। तो यहाँ पे ये जो सेकंड फील्ड है, यहाँ पे देखिए यस आ गया। यूआईडी में फर्स्ट जो यूज़र की परमिशन रहती है वहाँ पे यस आ जाता है। जेआईडी में जो सेकंड वाली है ग्रुप का जो परमिशन का फील्ड रहता है वहाँ पे यस आ जाता है। और इसके अंदर जाके हम जितने भी फाइल टच करेंगे उसकी बाय डिफ़ॉल्ट ओनरशिप और परमिशन यहाँ पे देखिए, उसके जो ग्रुप की परमिशन रहेगी, यहाँ पे मैंने अभी रूट से फाइल क्रिएट की है तो रूट आना चाहिए था, मगर इसकी परमिशन जो ग्रुप जो रहेगा वो सेम आ जाता है। यहाँ पे इनहेरेंट उस डायरेक्टरी के अंदर जितने भी फाइल्स बनेंगे उसका ग्रुप का नेम जो सेट यूआईडी जिस डायरेक्टरी पे हमने सेट किया है वो रहेगा उसके अंदर। चल जाता है बहुत बार। तो स्टिकी बिट बाय डिफ़ॉल्ट अपने टेम डायरेक्टरी पे सेट रहता है। ये भी पूछते हैं कि कौन सी डायरेक्टरी पे रहता है। तो यहाँ पे ये जो टी दिखाई दे रहा है ये स्टिकी बिट का टी है, ये जो है ये वाला, ये अदर्स फील्ड पे सेट रहता है। बाय डिफ़ॉल्ट एक टेम पे रहता है। और उसको हम एक्सप्लेन ऐसे कर सकते हैं कि इफ यू वांट प्रोटेक्ट द डेटा फ्रॉम अदर यूजर्स व्हेन ऑल यूजर्स हैविंग फुल परमिशंस ऑन वन डायरेक्टरी। सो यहाँ पे क्या रहता है, टेम डायरेक्टरी पे फुल परमिशन रहता है, या तो दूसरी डायरेक्टरी पे हम पकड़ सकते हैं। यहाँ पे फुल परमिशन रहता है तो इसके अंदर जो भी फाइल्स रहेगी तो एक दूसरे यूज़र के फाइल्स डिलीट ना कर सकें, इसके लिए ये हम उसके ऊपर स्टिकी बिट लगा के रखते हैं।
एक्सेस, व्हाट इज द एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। तो एसएल्स को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, वी आर असाइन परमिशन टू सम पर्टिकुलर यूजर टू एक्सेस द फाइल्स एंड डायरेक्टरीज। तो यहाँ पे हम ऐसे बोल सकते हैं कि सपोज एक यूज़र है, उसको हम सपोज ये मेरी फाइल है, ये SS2 करके फाइल है, और इसका मुझे एक यूज़र का परमिशन देनी है, ना मैं उसको ओनर बना सकता हूँ ना उसको मैं ग्रुप में ऐड कर सकता हूँ, फिर भी मुझे SS2 पे उसको परमिशन देनी है। तो उस टाइम हम ACL का यूज़ करते हैं, और ACL सेट FACL सेट FACL हाइपन मॉडिफाई, यहाँ पर आएगा यू मीन्स यूज़र, यहाँ पर आएगा अपना यूज़र का नाम, सपोज मैं यहाँ पे सागर लेता हूँ, यहाँ पे थर्ड फील्ड पे आएगा जो परमिशन देनी है, सपोज मुझे रीड राइट एग्जीक्यूट देनी है, और ये जो है उसके बाद आएगा यूज़र फाइल जहाँ जिस पे हमें उसको परमिशन देनी है, और हम इसको चेक करते हैं गेट FACL से। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे ये जो यूज़र है इसको भी परमिशन मिलेगी रीड राइट एग्जीक्यूट की। बस इस वीडियो में इतना ही, मैं सेकंड पार्ट जल्दी लाऊंगा।